अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक भाई का सवाल आया कि कारी साहब, क्या ऊँट की हड्डी घर में रखने से जिन्नात डरते हैं, और क्या ऐसे होता है कि जादू नहीं होता जिस घर में ये ऊँट की हड्डी हो? ये भाई कतन गलत है, ऐसी बात नहीं है। ऊँट की हड्डी आप रख लें, या आप कुछ लोगों को हमने ये भी सुना है कि आप अपने सरहाने छुरी रख लें, या लोहे की कोई चीज़ रख लें, या प्याज रख लें, या कोई इस तरह की चीज़ रखें। मुख्तलिफ़ बातें लोगों ने, मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़ुद से ही अपने पास से ही ये सारी बनाई हुई हैं, मन घड़त हैं कि इनके रखने से जिन्नात नहीं आते। और भाई जिन्नात शयातीन जो होते हैं ना, ये आपकी साइकी को, इंसान की फितरत को समझते हैं, और ये बड़े तजर्बाकार होते हैं। बाज़ औक़ात जब मरीज़ के ऊपर पड़ा जाता है तो ये एक मैं छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ, और हमारे तजर्बे में ये चीज़ें आई हैं। जैसे गैर शरई काम है, उनको पता है ये काम करेंगे तो हम इधर आराम से रुके रहेंगे, हमें कोई निकाल नहीं सकता। उनको असल जो तकलीफ़ होती है वो कुछ और है। वो क्या है? कुरान है, अल्लाह का कुरान है, नमाज है, अकीदा तौहीद है, अल्लाह पे तवक्ल है। इन तोहम परस्ती से तो शयातीन खुश होते हैं, इन चीज़ों को तो पसंद करते हैं। फिर वो ड्रामेबाजी करते हैं, लोगों के सामने ड्रामा करके दिखाते हैं कि ये देखो इन चीज़ों से हमें मतलब तकलीफ़ हो रही है, आपने हड्डी रखी है। वो ड्रामा करेंगे, बाज़ औक़ात हाज़िर होकर ये मरीज़ों को कहते हैं कि आप ये घर से ना निकालना, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हम ज़्यादा तंग करेंगे, आप इनको इधर रखो। भाई ये सब फ्रॉड है। कोई चीज़ आपकी ऐसी कोई चीज़ हिफाजत नहीं करती। हिफाजत क्या करता है? हिफाजत अल्लाह का ज़िक्र करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझे ये बताएं, क्या कभी सुना है आपने? पढ़ लें, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। किसी हदीस में किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से या किसी सहाबी के अमल से कहीं से ये चीज़ नहीं पता चलती कि घर में हड्डी रख लो तो आप भाई बच जाओगे, शैतान डर के भाग जाएंगे। ये सब फ्रॉड है, और शैतान बाज़ औक़ात आप लोगों के साथ, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, धोखा दे रहा होता है, खेल रहा होता है आपके साथ। हालांकि उसको ये हड्डियाँ तो उसकी खुराक हैं, जिन्नात की खुराक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इसके बारे में, ठीक है? ये जिन्नात की खुराक है, तो ये तो उनको ज़्यादा ताकत देती हैं, तक़वियत देती हैं, फ़ायदा देती हैं। असल जो चीज़ है इनको तकलीफ़ देने वाली, वो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, वो है आयतुल कुर्सी, वो है सूरह बकरा, वो है कुरान मजीद की तिलावत, वो है आसान, वो है आपका 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना है, वो है आपका वज़ू में रहना। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे शैतान को तकलीफ़ होती है। अपने घर का माहौल भाई दीनी बनाएं, सूरह बकरा की तिलावत करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 3 दिन तक तिलावत होती हैं, उस घर के आगे से भी शैतान नहीं गुजरता, उस गली में भी नहीं दाखिल होता। तो प्यारे भाई, बात ये है हम किस चक्रों में पड़ गए हैं। तो ये सब आप मुझे ये बताएं, कितने लोग हैं जिनके घरों में हड्डियां, हम पढ़ाई करने गए, मैं कई दफ़ा पढ़ाई करने गया, और उनके घरों से हड्डियां पड़ी होती हैं और हाज़िरी होती है जिनकी, और तकलीफ़ दे रहे होते हैं, मरीज़ बीमार होता है, तवीज़ से, गंडे से, धागे से, कड़े से, छल्ले से, हड्डी से, प्याज से। आप मुझे बताएं कहाँ जिन भागता है? भाई मेरे, ये जिन्नात उन घरों में एग्जिस्ट करते हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं, ये सब फजूल बातें हैं। और जो लोग आपको ये बताते हैं उन बेचारों को खुद इल्म नहीं होता। आप कभी कुरान को और हदीस को स्टडी करें, हदीस का मुताला करें, तो आपको पता चले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन चीज़ों का बारे में बताया कि ये जिन्नात की कमज़ोरी है, शयातीन जिन्नात की कमज़ोरी है। वो अल्लाह का कुरान है, वो आपका ज़िक्र है, अल्लाह का ज़िक्र करना, ज़िक्र वाली ज़ुबान, बावज़ू रहना, ठीक है? तौहीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके, जैसे सैयदना उमर का अकीदा कितना मजबूत था, उनको देख के शैतान रास्ता बदल लेता था। तो भाई अकीदा तौहीद है, तवक्कल अल्लाह पे रखें, अल्लाह से डरें। जितना अल्लाह का डर, जितना अल्लाह पे ईमान मजबूत होगा आपका, उतना शैतान आपसे खौफ खाएगा। और मैंने चंद अमाल आपको बतला दिए जो आपने करने हैं। इंशाअल्लाह जब आप ये करेंगे, इंशाअल्लाह शैतान डरेंगे भी आपसे, और आपके घर में भी दाखिल नहीं होंगे। इनका अहतमाम करें, सूरह बकरा पढ़ें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत चलते फिरते पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, बावज़ू रहें, तो अल्लाह पे तवक्ल करें। इंशाअल्लाह देखें, नमाज मस्जिद में पढ़ें, फ़र्ज़, सुन्नत, नफल घर पे पढ़ें। देखें अल्लाह के हुक्म से आपके घर में भाई शैतान दाखिल ही नहीं हो सकता। और कसरत से एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहें, सलाम कसरत से किया करें। इंशाअल्लाह शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बल्कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये शैतान की वीकनेसेस हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं, इन पर तवक्ल करें। जो भी वो बातें हाज़िर होकर करते हैं, सब आपके साथ धोखा करते हैं, आपको परेशान करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।